सीधी शिवाय नमस्ते दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है शुक्रवार का दिन और शुक्रवार के दिन पड़ रही है 10वीं तिथि। तो दोस्तों बस आपको 5 गेहूं के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, वो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, तो वो समस्या भी आपकी समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेने हैं गेहूं के दाने आपको लेने हैं। और आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास 5 गेहूं के दाने हैं, उनमें से 4 गेहूं के दाने आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करने हैं। दोस्तों अब आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वो जलाधारी पर विराजमान है। तो गणेश जी का जो स्थान होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको गेहूँ के 4 दाने श्री शिवाय नमः कहते समर्पित कर देने हैं। अब दोस्तों जो आपके पास 1 लोटा जल बचा है और 1 गेहूं का दाना बचा है, वो गेहूं का दाना आपको लोटे के जल में डाल देना है। फिर आपको थोड़ा जल आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता सरस्वती, फिर पार्वती माता का हस्तकमल, और जो भी जल बचेगा वो आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमः कहते हुए। और आपको अपनी मानी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप अपनी मनोकामना बोलिए। और साथ ही आपको लोटे का जल भी श्री शिवाय नमः कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। यदि आप इस उपाय करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय दोस्तों वह है, अगर आपके जीवन धन की कमी है, पैसों की तंगी या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है कमल कट्टा। कमल कट्टे को आपको लोटे के जल में डाल देना है। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में कभी धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए लोटे का जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमः कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः को जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस उपाय का आप हफ्ते में किसी भी एक दिन करके देखिए, आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा। अगर आप हफ्ते में इस उपाय को नहीं करते हो तो जैसे विशेष तिथि आती है ना, जैसे अमावस्या तिथि, एकादशी तिथि, प्रदोष, शिवरात्रि, इन तिथियों पर अगर आप इस उपाय करते हो तो बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। और दोस्तों इस उपाय को आपको शुक्रवार के दिन ही करना है और किसी दिन आपको इस उपाय को नहीं करना। तो आपको एक स्टील का लोटा लेना है, उसमें आपको जल से भर लेना है, साथ ही आपको डालना है उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध। अब आपको इस लोटे के जल को लेकर जाना है, जहाँ भी आपके घर के आसपास समी का पौधा हो वहाँ पर आप चले जाइए। और इस उपाय का आपको शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में करना है, इस बात का ध्यान रखना। समी के पौधे के पास पहुंचकर आपको सबसे पहले वहाँ पर खड़े हो जाना है। दोस्तों यदि आपके घर में समी का पौधा है तो वहाँ पर भी आप इस उपाय कर सकते हो। यदि आपके घर में समी का पौधा नहीं है तो आपके घर के आसपास समी का पौधा होगा, वहाँ पर आप चले जाइए। समी के पौधे के पास पहुंचकर आपको सबसे पहले वहाँ पर खड़े हो जाना है। समी के पौधे की जड़ में आपको ये जल समर्पित करना है अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। दोस्तों आपको नाम ध्यान रखना है, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको इस जल को समी के पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है। फिर आपको उस रोगी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर लेनी है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। इस उपाय का आपको लगातार 5 शुक्रवार करके देखिए। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार होगा, बड़ी से बड़ी बीमारी होगी, वो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में।
दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी भी या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। साथ ही अगर आप किसी कार्य के लिए जाते हो, आपका कार्य पूरा नहीं हो पाता है, आपके कार्य में बाधा आ जाती है, या फिर नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है एक लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 2 कनेर के फूल आपको लेने हैं जो पीले कलर के होते हैं, वो आपको लेने हैं। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय का सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 2 कनेर के फूल हैं, 2 कनेर के फूल को आप अपने हाथ में रखोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है बहुत दिन से अटका हुआ है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करवाएं। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 2 कनेर के फूल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। फिर आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी विशेष उपाय है। यदि आप इस उपाय करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी आपका कार्य अटका हुआ होगा, वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा।